हाँ सुनिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था ग्लाइकोलाइसिस, जो एनाएरोबिक और एरोबिक दोनों को में कॉमन होता है। जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। 10 स्टेप का प्रोसेस था, 10 एंजाइम इन्वॉल्व हो रही थी। और मैंने बताया था क्यों एक स्टेप में नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसी एंजाइम है ही नहीं जो ग्लूकोज को एक बार में तोड़ के पायरुविक एसिड बना दे, इसलिए 10 स्टेप का वो प्रोसेस है। कहाँ होता है ये? साइटोप्लाज्म में। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड का एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनता है। एक से कै 2, जिसमें से 3 कार्बन वाला कंटेनिंग कंपाउंड होता है। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कैट होगा, सुनो, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कैट होगा 2 पायरुविक एसिड बनेगा। 3 कार्बन वाला 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनता है, जो दोनों में कॉमन होता है। मैंने कहा था यहाँ तक देखिए प्रोसेस मैंने बताया था, फिर से आप समझ लीजिए। पायरुविक एसिड था, पायरुविक एसिड यहाँ तक बना था। इसका मतलब देखो इधर, कै कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला। कै मॉलिक्यूल बना था? 2 मॉलिक्यूल। बोलिए ना, 2 मॉलिक्यूल बना था। अगर मैंने कहा, सुनिए, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो 2 प्रोसेस होता है। देखिए इधर, अगर ऐसे दिखा दें, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है किसमें? बैक्टीरिया में। किसमें हो रहा है? बैक्टीरिया में। तो NADH से NADH से क्या बनता है? NAD, यही ना? सुनो, NADH से NAD बनता है। NADH से क्या बनेगा? NAD। और बन जाता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। ये एनारोबिक प्रोसेस में हो रहा है। ये कब होगा? एनारोबिक में। एनारोबिक में कस में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे काम कौन करेगा? डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है भाई। अगर यही क्या होगा, ये बैक्टीरिया में हो रहा है। अगर यही ईस्ट होगा, ईस्ट, अगर ईस्ट होगा तो इसमें क्या होगा? एथिल अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर भी NADH से NAD बनेगा। ठीक है भाई, हमारी बात समझ में आ रही कुछ? ये रिड्यूस है या ऑक्सीडाइज हो रहा है? ये रिड्यूस है या ऑक्सीडाइज हो रहा है? और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे 2 एंजाइम कार्य करेंगे। कई एंजाइम कार्य करेंगे? 2 ठो। मैंने बताया था डीकार्बोक्सिलेज, कल बताया था, आप सुने नहीं होंगे शायद। डीकार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेज बना था ना, एंजाइम यूज होता है। सारा क्वेश्चन है, एक दिमाग लगा समझो तो एकदम हमेशा दिमाग में पड़ा रहेगा। ये एल्कोहल बनाना है तो ईस्ट का उपयोग करेंगे, लैक्टिक एसिड बनाना तो बैक्टीरिया का उपयोग करेंगे। इसमें भी NADH का ऑक्सीडेशन होता है, इसमें भी NADH का ऑक्सीडेशन होता है। अगर NAD से NADH बन रहा है, NADH से NAD बन रहा है तो डिहाइड्रोजनेज भी काम करेगा, डिहाइड्रोजनेज भी काम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, इसलिए कौन काम करेगा? डीकार्बोक्सिलेज भी काम करेगा। बोलिए ना। हाँ, ये ईस्ट है ना, ईस्ट है खमीर में।
इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन में। बोलिए ना। यही बात आप जब पढ़ेंगे बैक्टीरिया में तो आपको पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर में। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होगा जो लैक्टिक एसिड बनाता है। यहीं पे एक क्वेश्चन और आपको तैयार हो गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? लैक्टोबैसिलस। आप प्यार से लिख लो, क्या प्रॉब्लम है हमको? हमको कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है। हम तो एक में सोचते कई क्वेश्चन मिल जाए आपको। अगर एनारोबिक नहीं रहा तो ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन तब ये प्रोसेस हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एक पायरुविक एसिड से देखो कुछ परेशानी तुरंत पूछेगा, हम तुरंत आपको एक्सप्लेन कर देंगे खट से। ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला है। बोलिए। ये पायरुविक एसिड ये लास्ट प्रोडक्ट था किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल। बोलिए ना। एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से अगर बैक्टीरिया में प्रोसेस हो रहा है, बैक्टीरिया ही कर रहा है इसको चेंज, तो क्या करेगा? लैक्टिक एसिड बना देगा। इसमें एक NADH एक NAD में ऑक्सीडाइज होगा। NADH रिड्यूस फार्म है, NAD ऑक्सीडाइज फार्म है। और कौन एंजाइम काम करेगा? डिहाइड्रोजिनेज। बैक्टीरिया कौन है? लैक्टोबैसिलस। समझ गए? अरे बोलते ना यार, हाँ ना। दूसरा फिर बताया अगर ईस्ट है, यहाँ पे ईस्ट काम करेगा तो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देगा एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट करेगा? पायरुविक एसिड को एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये फर्मेंटेशन हुआ, NADH से NAD बना। NADH से क्या बना? NAD। अर्थात NADH रिड्यूस है, NAD ऑक्सीडाइज है। याद रखिएगा, अगर इधर से ऐसा रिएक्शन बना देते तो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन हो जाता, तो उसमें एनर्जी हो जाता, तब एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता। यहाँ पे 2 एंजाइम कार्य कर रही हैं। एक एंजाइम है डिकार्बोक्सिलेज, एक एंजाइम काम कर रहा है डिहाइड्रोजिनेज। बोलिए ना। NAD में कौन विटामिन काम करता है? NAD में कौन विटामिन को एंजाइम की तरफ यूज होता है? बताइए। विटामिन B3, निकोटिनिक एसिड या नियासिन। हमारा सुन लो, उसी नमोए का पड़ा है। निकोटिनामाइड एंडिन डाइन्यूक्लियोटाइड निकोटिनिक एसिड विटामिन B3 को कहते हैं। पैंटोथेनिक एसिड B5 को कहते हैं। राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं? विटामिन बी। मारने की तरह नाक पचक जाइएगा उससे। मैंने क्या कायदा देखो, सुनिए। इसमें नियासिन यूज होता है कोएंजाइम के रूप में। निकोटिनिक एसिड, विटामिन B3, निकोटिनिक एसिड, नियासिन, विटामिन B3, 3 नाम का है। राइबोफ्लेविन में कौन यूज होता है? इधर फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड राइबोफ्लेविन यूज होता है। विटामिन B2, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनिक एसिड, B5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B जो है विटामिन B7, विटामिन B7 उसको क्या बोलते हैं? बायोटिन। विटामिन B9 फोलासिन या फोलिक एसिड, विटामिन B12 सियानोकोबालामीन। कुल याद कर रहे हो? यहाँ पे नहीं, आपके दैनिक जीवन में काम करता है सब। बाल झड़ रहा है, उड़ रहा है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स खाइए, प्रोटीन रिच डाइट खाइए। पनीर ले, कुछ नहीं, पनीर खाई लो इतना सा 50 ग्राम कच्चा, उसको नमक डाल कर से खा जाइए, आप प्रोटीन रोज मिलता जाएगा। और कंघी कम से कम दिन में 5-6 बार लगाइए, ताकि इसके हेयर फॉलिकल को ऑक्सीजन मिलते रहे। जब ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो बाल हेल्दी रहेगा। और जैसे भूतिया बंगला की तरह रहे, इधर देखो चुड़ैल की तरह से पड़े रहो बाल खोल के बिखरा के से, तो क्या होगा? देखिए
कितने लोग होते खूब खाते हैं लेकिन बाल कुल उड़ रहा है, क्या में बलवा उड़ रहा है, या तो फंगल इन्फेक्शन हो गया होगा। फंगल इन्फेक्शन को दूर करो। फंगल इन्फेक्शन नहीं तो क्यों हो रहा है ऐसा? तो उसके लिए आपको एक काम करना है, ऑक्सीजन इसको दो और नरिशमेंट दो। प्रोटीन और ऑक्सीजन दोनों फायदा करेगा, बोलो ना। या तो फिर एकदम टकला हो जाए, सीधा सीधा बात, 5-6 बार टकला खुदा बाल बराबर हो जाएगा। हो गया? अब इसको बाल आएगा सही, हो गया। बहरहाल यहाँ तक बात हुई। अगर अब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब क्या होता है? हाँ सुनो, बात ना करो जी। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? अब सामने देखो फौजी, देखो सामने। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? देखो इधर, सुनिएगा। कोए आएगा यहाँ पे, 3 कार्बन वाला याद रखे हो क्या? CO2 निकलता है, NAD से NAD ये बनता है। अब देखो रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं करते हैं आप। इधर देखो, डायरेक्ट इससे NAD से NAD तब हो जाएगा सही। आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, NAD से NAD, बात हो जाएगी ख़त्म। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी बात शुरू हुई है। यहाँ पे काम कौन करेगा? डिहाइड्रोजिनेज। यही किससे काम करेगा? यहाँ ये कहाँ जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। अरे सॉरी, हाँ, एस्टिल कोएंजाइम बन जाएगा पहले। एस्टिल कोए, और ये एस्टिल कोएंजाइम कै कार्बन का है? अब ये कहाँ जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। किस में जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। हो गया? अब क्रेब्स साइकिल की इधर देखिए, इसका मतलब क्वेश्चन पूछता है कौन सा स्टेप है जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ता है? कौन सा स्टेप होता है जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ता है? तो यही है वो एसिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन। एसिल कोएंजाइम बनता है तो इसके 2 पायरुविक एसिड हैं, 2 NADH मॉलिक्यूल बनेगा ना, 2 बार ये चक्र चलेगा। बोलिए, 2 बार ये चक्र चलेगा तो 2 NADH बनेगा, 2 NADH बन जाएगा। हो गया? इसी एसिल कोएंजाइम को मैं क्रेब्स साइकिल से जोड़ रहा हूँ, जोड़ के दिखा दूँ। देखो, एसिटिल कोए एसिल कोएंजाइम कै कार्बन वाला? 2 कार्बन वाला।
ये है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। कै कार्बन वाला है? 4 कार्बन वाला है। देखो इधर, सुनो यार, इधर यहाँ देखो। बन जाएगा सिट्रिक एसिड। आपके एनसीईआरटी के अनुसार मैं बना रहा हूँ, अपना नहीं लगा रहा हूँ दिमाग इसमें जरा सा। ऑक्जेलो एसिटिक, देखो इधर, कै कार्बन वाला है? ये कै कार्बन वाला है? दोनों मिलेंगे कितने कार्बन वाला बनेगा? 6। लेकिन पहले स्टेप में कुछ निकल रहा, देखो पहले नहीं निकल रहा है ना कुछ। ये हो गया आपका 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से कौन बनता है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक, बात ना करो बेटा, एसिड। क्या निकलेगा इसमें से? इसमें से क्या निकलेगा? ये 6 कार्बन वाला है कंपाउंड सिट्रिक एसिड। सुनो, इसमें से क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। NAD से NAD NADH प्लस हो गया, हो गया। झगड़ा ना करे ना, गुस्सा भर खाली। अच्छा तो हो गया। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड हो गया। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से फिर क्या बनता है? सक्सीनिक एसिड बन रहा है। देखो सक्सीनिक एसिड बना। चार कार्बन वाला है ये। यहाँ पर देखा नो टॉकिंग, ये NADH और एक निकलेगा GDP ऐसे लिखेंगे। हाँ सुनो,
मैलिक एसिड, चार कार्बन वाला ही है ये, चार कार्बन वाला ही है ये। चार कार्बन वाला। यहाँ पर FAD से FADH बनेगा भाई। यहाँ पर NAD से NADH, देखो इधर हो गया। ये पूरा क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन पूरा देखना चाहेंगे तो ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला है। कै मालिक्यूल? 2 मालिक्यूल। बहुत ध्यान, इधर देखो जी, ध्यानपूर्वक समझेंगे तो समझ में आएगा। 3 पायरुविक एसिड वाला 2 मालिक्यूल है ये स्टील को एंजाइम बन रहा है। यहाँ पर, यहाँ से NAD से NADH, CO2 निकल रहा था, बताए थे ना। और इसमें आ क्या रहा था? कोई सुनो जी, हल्ला ना करो। अब हो गया। इसको अगर ज़िंदगी में नहीं भूलने देना चाहते हैं तो औसी केसु माली याद कर लेंगे, ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। औसी केसु माली, केसु माली, औसी केसु माली, औसी केसु माली। हाँ, घासी केसु माली नहीं, औसी केसु माली। यह देखो, आसी, आसी केसु माली, आंसू केसु माली। कैसे? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, सी से सिट्रिक एसिड। इधर देखो, के से केसु हो गए, के से के, असु से सु, मालित पूरा मालिक एसिड हो गए। आसी केसु माली। जिंदगी में क्रेब्स साइकिल भूलेगा नहीं, आंसू केसु मालित याद है, कर ले। बोलो भाई, याद हो रहा आदर्श? क्या याद हुआ? लेकिन ये आपको जब पता रहेगा तब ये ऐसा हो पाएगा। जब आप याद करेंगे तब आसी केसु माली। समझ में आ रहा है? कल इसमें काफ़ी लड़कियां गोल थी, केवल इसमें से 3 लड़कियां यहाँ पे उपस्थित थी। एक चट्टिन थी, भाग गई थी। वो फिजिक्स पढ़ के मुझे पता चला, हम सब जान जाते हैं। एक तुम थी कल? 1 2 3, केवल 3 लड़कियां थी। तुम कहाँ थी कल? 1 मिनट हो गया। क्या कर रहे? जब जाएगा 2-3 कम से खा लिया करो, रोज भन भन खा लिया करो, तभी सही रहेगी। हाँ सुनो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी? तुम आई थी? कहाँ आई थी? ये आई थी? अच्छा सुनो, तो कल मैंने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा दिया था। तो मैंने क्या बताया? सुनो, अब इधर कंसंट्रेट माइंड टुवर्ड्स व्हाइट बोर्ड। मैंने कहा पायरुविक एसिड क्या बना?
दो बना। एसिटिल कोएंजाइम का डो बनेगा, दो बनेगा। क्रेब्स साइकिल का डो चलेगा, दो चलेगा। एक क्रेब्स साइकिल, दो क्रेब्स साइकिल। मैंने कहा पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बना, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बना, बोलिए ना। पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बना, 3 कार्बन वाला 2 कार्बन में, 3 कार्बन वाला 2 कार्बन कन्वर्ट हुआ, बोलो जी। अब देखो 2 कार्बन वाला किस में कन्वर्ट हो गया, पहले इधर देखो तब समझ में आएगा, हवा नहीं लगेगी, पढ़ते रह जाओ किताब जिंदगी भर। अब देखो एसिटिल कोएंजाइम 4 कार्बन वाले ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, जुड़ रहा है। तो 2 और 4 6 हो गए ना, तो 6 वाला क्या बन गया, सिट्रिक एसिड। देख लीजिए तीर का निशान देखिए, 6 वाला क्या बन गया, सिट्रिक एसिड। 6 कार्बन वाला, 4 2 6 हुए। अब इधर देखो इसमें से एक कार्बन निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, बोले निकला, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो कार्बन संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5C वाला हो जाएगा, बोलिए हुआ। एक NADH भी बना यहाँ पे, डायरेक्ट NADH बताओ बना। फिर अल्फा इधर देखो, कार्बन डाई एक NADH बन गया, एक NAD ऑक्सीडाइज था, रिड्यूस हो गया, इसके पास एनर्जी आ गई है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 कार्बन वाला कीटोग्लूटारिक एसिड, इधर देखो इसमें से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, बन गया 4 कार्बन वाला सक्सेनिक एसिड। क्या बना, सक्सेनिक एसिड बना। अब देखिए यहाँ पे CO2 निकला, एक NADH बना, एक GTP बना, GTP ATP में कन्वर्ट हो जाता है, ATP इधर देखो, GTP से क्या बन जाता है, ATP। आप ऐसे डायरेक्ट लिख दो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट तब भी है, लेकिन ATP में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सक्सीनिक एसिड से मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, सक्सीनिक एसिड से किस में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में। यहाँ पर भी एक FAD से FADH बनता है, एक FAD से एक FADH बनता है, बोलिए बनता है ना। ये बन गया मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में सीधा देखिए मैलिक एसिड, फिर एक NADH को निकाल रहा है, एक NADH को फिर निकाला, बन गया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। यही पूरा है क्रेब्स साइकिल। कौन है ये, क्रेब्स साइकिल है। कहाँ चलता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए 2 क्रेब्स साइकिल चलती है। कई क्रेब्स साइकिल चलती है, 2 ठो। एक ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चलती है, 2 ठो। समझ में आया। अब जरा ध्यान दो इसको, सिंपल वे में समझना चाहते हैं और सिंपल समझ लीजिए। आप ध्यान दीजिए, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में। किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ। एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन वाला है, क्यों ऐसा हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, 2 कार्बन वाला एक ठो बना, तो दूसरा भी तो है 2 पायरुविक एसिड है ना, तो 2 एसिटिल कोएंजाइम बनेगा, 2 बार क्रेब्स साइकिल चलाएगा ना। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कितने क्रेब्स साइकिल चलेंगे, तो आप बोलेंगे 2 ठो, बोलिए ना। उसे पूरा इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, सिट्रिक एसिड। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, समझ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बोलिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना। इधर देखो 3 तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, गिनती कर लीजिए। और ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर
सिट्रिक एसिड से पहला क्या निकलता है, CO2, और एक NADH निकला नहीं है। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इधर देखो हाइड्रोजन जो निकल रहा है उसी को रिसीव कर रहा है। ये हाइड्रोजन जो इसमें निकल रहा है उसी को एक्सेप्ट कर रहा है, ये बन हो जाता है रिड्यूस। जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, वैसे हाइड्रोजन को रिसीव करने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हुआ ना, फिर क्या हुआ, 5C से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनिक एसिड बना, फिर एक CO2 निकल गया, फिर NADH ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो गया, एक NADH, फिर GTP से GTP बन गया। सक्सिनिक एसिड के पास क्या कार्बन बच गया, 4 कार्बन बना बचा। फिर सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है। यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज काम करता है, हर जगह डिहाइड्रोजनेज काम कर रहा है, इसको छोड़कर एकोनेटेज यहाँ काम करता है। हम लिख दे कहो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप फालतू याद करेंगे रटेंगे, लेकिन आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। पूछो क्यों, जहाँ जहाँ पर NADH बन रहा है वहाँ पर कौन काम करे, डिहाइड्रोजिनेज। बात हो गई ख़त्म, नहीं समझ में आई बात। यहाँ पे देखो NADH बन, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे काम करे, यहाँ डिहाइड्रोजन, यहाँ पे काम करे, यहाँ डिहाइड्रोजन, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज, 4 जगह डिहाइड्रोजिनेज मिलेगा। याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, याद करना है वो नहीं याद करना है ना। देखो एक बार पढ़ेंगे 2 बार याद होगा। हाँ ऐसे सही है। सबके इधर देखो, तो ये ग्लूकोज मालिक्यूल कर्व साइकिल चला। आप ज़रा ध्यान दो, स्टेप देखो, रिएक्शन देखो, सुनो। इसी जगह पे आप गिनती कर लेते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो गिनती हम आपको दिखा दें इसमें कैसे कैसे क्या होता है। देखो जरा ऊपर से, देखो इधर ऊपर से यहाँ तक नीचे तक जाने में एक साइकिल, एक इसको ले लेंगे अगर, तो इसको अगर लेके चलेंगे तो 4 NADH बनेगा। देख लो, गिनती करो आप, हम नहीं गिनती करेंगे। क्या NADH बनेगा, 4। एक FADH बनेगा, एक FADH बनेगा, एक GTP आप कह सकते हो क्या, ATP बनेगा। बोलिए, क्रिप साइकिल या कार्ड चल रही है, 2 ना, 2 क्रिप साइकिल चलेगी तो वो भी बनेगा। तो 4 गुणे 2, 1 गुणे 2 और 1 गुणे 2 बराबर हो जाएगा, सॉरी 4 गुणे 3 हुआ, एक NADH से एक NADH कितना, 3, 4 3 12 हुआ। इधर देखो, रुक जाओ, अभी मत बोलो। एक FADH से 1 से 2, 2 1 कम 2, ये सब ATP बनेंगे और 2 ATP है ये, एक ATP सॉरी, है ना। अब इसी से 2 को गुणा कर देंगे, अरे इसी में कर देंगे तो हो जाएगा, इसमें कर दीजिए। अच्छा नहीं, आप जिसमें जोड़ने लगेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, तो ये क्या हो जाएगा, 24 ATP, 4 2 ATP बन गया। क्योंकि 2 क्रेब्स साइकिल का है, किसका है, 2 क्रेब्स साइकिल का, 30 हो गया, बराबर हो जाएगा
30, बोलिए ना। कार्बन डाइऑक्साइड कैठो बन रहा है? आशी केसु माली तो याद गए बेचारे, आशी केसु माली याद करिएगा 2-3 बार, जाते जाते रास्ते में गाना गाते जाइएगा। आशी केसु माली। हो गया। एक में 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ए लड़कियों इधर देखो, एक में क्या कार्बन डाइऑक्साइड? 3 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 में 6 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड। एक में 2 साइकिल में 2 गुणे 3 बराबर 6 कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा। नहीं बनेगा? एनएडी का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फुल फॉर्म याद है ना? एनएडी का फुल फॉर्म होता है, एनएडीएच का लिख दें, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। दूसरा एफएडीएच का फुल फॉर्म, अरे हाइड्राइड लिख दें यहाँ पे, ये हाइड्राइड भी है पूरा हाइड्राइड। दूसरा है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या हो गया? ये रिड्यूस फार्म में है, ये रिड्यूस है एफएडीएच। किस फार्म में है? रिड्यूस फार्म में। किस फार्म में है? रिड्यूस फार्म में। बिना आवाज पढ़ाई करो, एक सभ्य समाज स्थापित करो। रिड्यूस है। अगर ये किस फार्म में है? एनएडी है या एफएडी है तो ऑक्सीडाइज है, ये ऑक्सीडाइज फार्म। समझ में आ रही बातें? अड़तीस एटीपी यहाँ हो गया, हुआ ना? अब देखिए 30 एटीपी, देखिए 4 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में बना था डायरेक्ट। 4 एटीपी कहाँ बना था? कल ग्लाइकोलाइसिस। स्टेप उठा कर देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बना था? 4। 2 दूना 4। ग्लाइकोलाइसिस में कितना बना था ये भी दिखा दें आपको। ये तो क्रिब्स साइकिल की बातें हैं। ये क्रेब्स साइकिल बना था। फिर 4 एटीपी 2 एनएडीएच बना हुआ था। क्या एनएडीएच बना था? 2 2 गुणे 3 बराबर हो गया 6 एटीपी। और 4 एटीपी पहले यहाँ पे लिख देते हैं, 4 और बना था ना ग्लाइकोलाइसिस में। 4 एटीपी टोटल संख्या हो जाएगी कितनी? 36 4 40। टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? टोटल प्रोडक्शन
ऑफ एटीपी। एटीपी कितना हुआ? 40 एटीपी हुआ ना। ये क्या है? प्रोडक्टिविटी माइनस क्या कंज्यूम हुआ था? कंज्यूम क्या हुआ था? 2 कंज्यूम हुआ था, तो माइनस हो गया। ये 40 में से कितना निकाल देंगे? -2 एटीपी बराबर शुद्ध लाभ कितने का हो जाएगा? 38 एटीपी। 38 एटीपी का लाभ तब होगा जब NADH FADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तब। इधर देखो, यह एक NADH जब ऑक्सीडाइज होगा कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तब 3 एटीपी देगा। वैसे थोड़ा जाके लूट के लेके चले आओगे। ये पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ये रिड्यूस फार्म में जो NADH पड़ा हुआ है, रिड्यूस फार्म में FADH पड़ा हुआ है, ये NADH पड़ा हुआ है, ये सब पहले ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीजन कहीं, और अब कोई अच्छा कहीं पर अभी तक ऑक्सीजन लगा था? कहीं पर ऑक्सीजन का उपयोग हुआ? तो फिर हमें ऑक्सीजन क्यों जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन का उपयोग सिर्फ कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वही वाटर मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए। तभी तो मैंने CO2 आपको दिखा दिया, ATP प्रोड्यूस करना दिखा दिया, मगर आपको क्या नहीं दिखाई? H2O नहीं दिखाई। बोलिए ना। एक NADH ऑक्सीडाइज होगा, 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। बोलो भैया। इधर देखिए, 4 से 12, तो 2 4 दूना 8 हो गया। 8 24 ATP बनेगा ना? बनेगा ना? ये देखिए, एक FADH से 2 बनता है, तो 2 FADH कितना बनेगा? 4। बाकी एक ATP पहले बन रहा था, तो 2 बार चक्र चल रहा है, 2 ATP बनेगा। क्रिप साइकिल 2 बार चलती है भैया, तो 2 गुणा, इसलिए 2 का गुणा किए हुए हैं, तब 2 का गुणा किए, तब 2 का गुणा किए हुए हैं। ये NADH ये जो बन रहा है ग्लाइकोलाइसिस में, ये 2 ठो बनता है। और इधर अम्मा GTP एक कह रहा ना, नहीं यहाँ पे नहीं है। हो गया, हम इधर कर दिए तो कोई प्रॉब्लम। इधर देखिए, तो मैथ लगा अलग तुरंत, समझ लो बार हो गया। अब एक AGTP एक ATP, 1 गुणे 2, 2 गुणे 1 बराबर 2 कम 2 ATP बना हुआ है। तो आप कितना होगा? 24 4 28 2 23। तो आपसे कोई पूछे क्रिप साइकिल में कितने ATP बनते हैं? 30। अब अगर पूछ ले एसिल कोएंजाइम के समय कितने बनते हैं, तो एसिल कोएंजाइम के समय कितने बनते हैं? एसिल कोएंजाइम के समय सिर्फ 3 दूना 6 ठो। ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनते हैं? अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो 10 बनेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो केवल 2 बनेंगे। बनने में 2 फायदा होगा। देखो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में 4 ATP बन रहा है, और ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP खर्च हो जा रहा है, तो 2 का ही शुद्ध लाभ होगा, क्योंकि NADH तब ऑक्सीडाइज होगा नहीं, तो इसका बेकार एनर्जी चला जाएगा। हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर 2 NADH है, इसलिए 2 तिहाई 6 ATP। यहाँ 4 ATP पहले ही बना और 40 हो गया। इसमें से 2 आपने कंज्यूम पहले शुरुआती दौर में कर लिया था, 2 खर्च करवाया था ना। जब 2 खर्च करवाएंगे तो क्या बना वो? 2 ATP। और ये क्या हो गया? फायदा शुद्ध लाभ कितने का हुआ? इसको बोलते हैं नेट गेन। क्वेश्चन पूछता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से नेट गेन कितने का हुआ? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा? कितना नेट गेन होगा?
38 dB का नेट गेन होगा। कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो हमें बता दीजिए, हम समझा देंगे उसको। कोई किसी को कहीं प्रॉब्लम हो आप पूछिए, हम फटाफट बताएंगे। सोमवार से आपका जो बाटनिक 3-4-5 चैप्टर छूटा हुआ वो पढ़ाया जाएगा। 2 घंटे रुकने पड़ेंगे आपको, ख्याल के रहिएगा। नाश्ता पानी लेके आइएगा, आप कोई गलती नहीं करेंगे। हाँ, केमिस्ट्री के बाद 2 घंटा हमारा क्लास तब नहीं रहेगा। मतलब जो हम 1.25 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा तो 2 घंटा चलेगा, मिनिमम 2 घंटे चलेंगे। हाँ, वही 5 चैप्टर जो है यार बाटनी, आधा नहीं बचा, 60% तो आप सिलेबस पार हो चुका है इसका सब। कौन? हम 1 घंटा पढ़ाते, हमारा 1 घंटा 2 घंटे के बराबर, टेंशन न ले तू, हमारी बात मत किया करो। 1 घंटा इक्वल टू 2 आवर, बात वही रहती है। और कोई 5 घंटा पढ़ा उससे क्या मतलब है? हो गया, अभी नहीं हुआ, अब उसमें देख रहे हैं हम। हुआ जी? अब इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो पढ़ाने के लिए हमारी मुलाकात होगी कल।